नमस्कार। आज हम जानेंगे कि शरीर में वात, पित्त और कफ का स्थान कहाँ है। ऐसे तो शरीर के पूरे भाग में वात, पित्त और कफ होता है, लेकिन इसके कुछ मुख्य स्थान है जहाँ पर वात, पित्त और कफ प्रमुखता से रहता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पूरे शहर में होता है, लेकिन उसका मुख्य स्रोत ट्रांसफार्मर या पावर ग्रिड होता है, इसी प्रकार से वात, पित्त और कफ पूरे शरीर में होते हुए भी इसका मुख्य स्थान निर्धारित किया गया है। वात का स्थान हमारा बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और पित्त का स्थान आमाशय होता है, और कफ का स्थान नाभि से हृदय तक के भाग में कफ का स्थान होता है। थोड़ा और सरल भाषा में समझें तो वात जब विकृत होता है, वह बड़ी आंत में जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट के तरफ आता है और गैस बनने लगता है। जब पेट फूलने लगते हैं और पेट में भारीपन आता है तो वह गैस का विकार कहा जाता है। अर्थात गैस अपने स्थान से अधिक होकर के या विकृत होकर के कह सकते हैं, वह पेट में आने लगता है। और यदि इसका सही तरीका से इलाज और निदान नहीं निकाला जाएगा तो यही बात हमारे जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है और गठिया जैसा भयंकर बीमारी उत्पन्न कर देता है। हमारे सर में दर्द और हार्ट स्ट्रोक की बीमारियां भी, जो हृदय गति रुक जाते हैं, ये सभी वात की बीमारी माने जाते हैं। इसका मतलब कि हमारे वात जो बड़ी आंत में होता है, जब वहाँ से वो विकृत हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो हमारे शरीर में अनेकों व्याधि का जन्म दे देता है। और वहीं संधिवात के नाम से भी जाना जाता है। संधिवात, बवासीर, हार्ट अटैक, आपका सर दर्द, कानों में आवाज आना, नाक से सांस लेने में दिक्कत होना, कंपन होना, शरीर में पलक फड़कना, बार बार पलक झपकते रहना, गले का दर्द, कमर का दर्द, आपका गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, ये जितने भी ज्वाइंट पेन होते हैं, ये सभी वात की बीमारी होते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों का अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें छोटी छोटी बिंदुओं पर भी चर्चा किया हुआ है कि आपके अंदर वात अधिक है कि पित्त अधिक है कि कफ अधिक है, आप कैसे जानेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सरल भाव में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए। अब हम चलते हैं पित्त के बारे में। पित्त का स्थान हमारा आमाशय होता है। जितना भी खाना पचने का कार्य होता है, इसके लिए पित्त की आवश्यकता होती है, एसिड की आवश्यकता होती है, HCl की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है। इसे ही पित्त कहते हैं। और जब वह पित्त विकृत होता है, पित्त अधिक हो जाता है या पित्त असंतुलित हो जाता है, तो वही पित्त हमारे गले में आ जाता है और गला जलने लगता है। और जब इससे भी ज़्यादा विकृत होता है तो वह पित्त नीचे की तरफ जब बढ़ता है तो लूज मोशन होने लगते हैं, पतला पैखाना होना, ये सब पित्त के विकृत से भी होते हैं। यह पित्त विकृत विकार बोला जाता है। पित्त की समस्या जब और बढ़ जाते हैं तो यही पित्त हमारे ब्रेन में जाकर के हमारे दिमाग को में गर्मी पैदा कर देता है और मानसिक असंतुलन, चिड़चिड़ापन, आंख लाल होना, जल्दी गुस्सा आना, ये सब समस्याएं पित्त विकृत होने पर शुरू हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कफ के समस्या के बारे में। कफ का स्थान नाभि से लेकर के हृदय तक के प्रदेश होता है। जब कफ यहाँ से विकृत होता है तो आप देखते होंगे कि हमारे गले में खराश होने लगता है, बलगम निकलने लगता है, और जब उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो वही कफ ऊपर की तरफ जाकर के नाक बंद हो जाते हैं। नाक से रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, हमेशा पानी गिरने लगते हैं। और जब उसको भी संतुलित नहीं किया जाता है तो पूरे सर भारी हो जाएंगे और सर में कफ चढ़ जाता है और काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार हम जाने कफ, वात और पित्त के बारे में। और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए और आयुर्वेद को प्रसारित करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
व्याधि से दूर रखने में आयुर्वेद आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आयुर्वेद और योग का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। धन्यवाद।